करें, अभी हमने आपको बताया था कि शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। आबकारी नीति में संशोधन होगा। एक शराब की दुकान से दूसरी में शराब का स्टॉक ट्रांसफर किया जा सकेगा। कृषि पंपों को बिजली सप्लाई करने वाले प्रदेश के 8,000 फीडर सौर ऊर्जा से लिंक किए जाएंगे। वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का भी प्रस्ताव आएगा। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, कई अहम प्रस्ताव, उम्मीद की जा रही है कि ऐसे प्रस्ताव जिसमें कई बार किसानों को कई बार समस्या हो रही थी कि वोल्टेज जो है वो कम हो रहा है, सिंचाई नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, ऐसे में इसके अलावा कृषि पंपों को बिजली सप्लाई करने से सौर ऊर्जा को लिंक करना, उसके अलावा कौन कौन से अहम प्रस्ताव जिसको आज हरी झंडी मिलेगी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है शिवराज कैबिनेट की। सबसे बड़ी बात है कि जैसी अमित शाह ने घोषणा की थी मध्य प्रदेश में वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में तब्दील करने के लिए, इसके लिए खाका तैयार कर लिया गया था। देखना ये होगा कि आज इस पर विचार होगा या इस पर मोहर लग जाएगी। लेकिन दो प्रस्तावों पर अभी तक मोहर लग चुकी है, जो कि बैठक चल रही है। उसमें जो है शराब नीति में कुछ पैराज में संशोधन किया गया है और अब जो है एक दुकान से दूसरी दुकान पर स्टॉक एक्सचेंज किया जा सकता है, यानी एक दुकान पे जो शराब रखी गई है उसको किसी दूसरी दुकान से भी बेचा जा सकेगा। ये संशोधन में शामिल किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि लगातार बिजली कटौती से कहीं ना कहीं किसानों पर असर पड़ता आया है और यही कारण है कि अब शिवराज सरकार ये चाहती है कि तमाम वो फीडर जो कहीं ना कहीं कृषि के लिए बिजली सप्लाई करते हैं उनको रूटीन सप्लाई के अलावा सोलर एनर्जी, सोलर जो है पावर से भी जोड़ा जाए और यही कारण है कि ये प्रस्ताव को आज मंजूरी दी जा रही है। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है, इस लिहाज से देखना होगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री कुछ रिव्यूज बातें भी करेंगे। दो बड़ी योजनाएं जो भविष्य में चालू होनी है उसको लेकर मंत्रियों को इंस्ट्रक्शन देते भी नजर आएंगे। जी अनुराग, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का भी प्रस्ताव रखा गया, वो किस तरह से काम करेगा, किस तरह की उसमें मोहर लग सकती? देखिए, लगभग 700 से ज़्यादा वनग्राम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वनग्राम होने से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी कठिन होता है। वहाँ पर जो ज़मीन है उनके आवंटन काफ़ी कठिन होते हैं। वहाँ पर तमाम तरीके की व्यावसायिक जो गतिविधियाँ वो संचालित नहीं होती और इससे कहीं ना कहीं वनवासी बहुत परेशान रहते थे। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार देश में सबसे पहले इस तरह का एक बड़ा प्रयोग कर रही है कि एक मुश्त 700 से ज़्यादा यानी सैकड़ों गाँवों को एक साथ वन ग्राम से राजस्व ग्राम में तब्दील कर रही है, क्योंकि वन ग्रामों के लिए काफ़ी सारे कठोर नियम है जिनके पालन करने से वनवासियों की जो सामान्य जनजीवन है उस पर काफी असर पड़ता था और उसी को बेहतर करने के लिए ये कोशिश है। इसकी घोषणा पहले कर दी गई थी अमित शाह के कार्यक्रम में, लेकिन अनुमोदन और प्रस्ताव का खाका तैयार किया गया है। देखना ये होगा कि आज ही इस पर मोहर लगती है या आज इसको विचार करके अगली कैबिनेट में इसको मोहर लगेगी, लेकिन संभावना यही है कि आज इस पर मोहर लग सकती है। बिल्कुल, संभावना यही है कि आज इस पर मोहर लग सकती है। ऐसे तमाम प्रस्ताव अनुराग में बता रहे हैं शिवराज कैबिनेट की ये बैठक में होना है। आबकारी नीति में संशोधन होगा। कितने बजे से ये बैठक जो है वो शुरू हो रही है और कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है और कब तक ये बैठक चलनी है? देखिए, कैबिनेट की बैठक है तो चूंकि सिर्फ इसमें आज नरोत्तम मिश्रा शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो दतिया में मौजूद हैं, तो उनको दतिया में जो है आज दो बड़े उत्सव हैं, गौरव उत्सव और प्रगटोत्सव माँ पीताम्बरा का, उसके लिए तैयारियां करनी है, तो वो वहीं रुके हुए हैं। लेकिन बाकी सभी मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। देखने वाली बात ये होगी कि नरोत्तम मिश्रा की अनुपस्थिति में ब्रीफिंग कौन करता है, क्योंकि हम देखते हैं कैबिनेट ब्रीफिंग का जिम्मा हमेशा नरोत्तम मिश्रा के ही उस पर रहता है। तो ये ब्रीफिंग शुरू होगी तब पता चलेगा और जानकारियां तभी सामने आएगी। हालांकि बैठक अब समाप्ति की ओर है। जी, बैठक समाप्ति की ओर है। बता दें शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक जिसमें कई अहम प्रस्ताव हैं, उस पर मोहर जो है वो लग सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुराग।